जोहार, नमस्कार। झारखंड में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका मकसद एक है, झारखंड को लूटना और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आगे मज़ा आने वाला है। तो झारखंड में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आजसू हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, सबका मकसद एक है, झारखंड को लूटना और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करना। क्योंकि आज झारखंड अलग हुए 23 साल हो गया और झारखंड के वीर सपूतों और शहीदों का सपना आज भी अधूरा है। आज भी गांव के लोग गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजारने को मजबूर है। आज भी गांव में सड़क, शिक्षा, सिंचाई, बिजली, पानी और रोज़गार का घोर अभाव है। तो ऐसे में झारखंडी काफ़ी चिंतित हैं और चिंतन मनन करने में लगे हैं कि आगामी 2024 में जो विधानसभा है, उसमें किस दल को सपोर्ट किया जाए और किसके हाथों में राज्य का बागडोर सौंपा जाए, जिससे झारखंडियों का भला होगा और झारखंड के हित में नीति नियम कानून बनेंगे। तो ऐसे में एक उभरता हुआ चेहरा जो आ रहा है, टाइगर जयराम महतो, जो पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, नियोजन, स्थानीय विस्थापन को लेकर के, और वो झारखंड के राजनीति में एक ऐसा भूचाल लाए हैं, एक ऐसा आंधी बनकर आए हैं, एक ऐसा तूफान बनकर आया है टाइगर जयराम महतो कि सभी राजनीतिक दलों के मतलब होश उड़ गए हैं। सभी लोग अकबका गया है कि अब आने वाला विधानसभा में हमारी क्या माने स्थिति रहेगी झारखंड में, क्योंकि झारखंडियों ने सभी दलों को राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, लेकिन सभी दलों ने झारखंडियों को बनाया बोका और दिया धोखा। तो ऐसे में अब सभी झारखंडी यही मतलब सोच में हैं कि आगामी विधानसभा को किस दल को सपोर्ट किया जाए और किसके हाथों में राज्य की बागडोर को सौंपा जाए। तो ऐसे में एक उभरता हुआ चेहरा झारखंड में जो आ रहा है, वो है टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो पिछले 2 साल से झारखंड में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने 50 लड़कों के साथ धनबाद में आंदोलन को शुरू किया था और उसकी संख्या कब 100 से 1000 हो गया, 1000 से 10,000 हो गया, 10,000 से 50,000 हो गया, 50,000 से 1 लाख में कब तब्दील हो गया, लोगों को समझ में नहीं आया और ये कंटिन्यू रफ्तार में चल रहे हैं। तो ऐसे में सारे विरोधी दल जो जितना झारखंड में है, उनको मतलब वो इस जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि जयराम नाम के तूफान को कैसे रोका जाए, इस आंधी को कैसे रोका जाए, इस चट्टान को कैसे तोड़ा जाए, इसके सभा में आने वाली भीड़ को तितिर बितिर कैसे किया जाए, ये जुगाड़ में लगे हुए हैं। और झारखंडी अपने भविष्य को लेकर के लगे हुए हैं कि आगामी विधानसभा और लोकसभा में हम किस दल को सपोर्ट करें। तो ऐसे में जो दिख रहा है अभी मैंने झारखंडियों के पास एक ही ऑप्शन बचा, क्योंकि सभी दलों को झारखंडियों ने बारी बारी से मौका दिया और सभी ने झारखंडियों को बोका बनाया। तो ऐसे में अब झारखंडी जेबी की की ओर झुकता हुआ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जयराम महतो के सभाओं में जो लाखों की भीड़ उमड़ कर आ रही है, उनके विचारों को सुन रहे हैं और उनका फॉलो कर रहे हैं और उनका लगातार फॉलोवर भी बढ़ते जा रहा है, जनाधार भी बढ़ते जा रहा है और लोगों को लगने लगा है कि सबको मौका दिया, एक बार जेबी कैसेस टाइगर जयराम महतो को भी मौका देना चाहिए, ऐसा अब मतलब भीड़ को देख करके लगने लगा है। और टाइगर जयराम महतो का सभा करीब करीब झारखंड के सभी ज़िलों में तो हो ही चुका है और झारखंड के बाहर भी उन्होंने प्रवासी मजदूरों के बीच जा कर के उनके दर्द को समझा और उनके बातों को सुना है, जैसे बेंगलोर गए, दिल्ली गए, मुंबई गए, महाराष्ट्र गए। तो अब मतलब अभी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दल तैयारी में जुट चुके हैं, अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सभी दलों को अब ठोकर मिल रहा है, जनता के सामने जा रहा है। तो जनता सवाल करती कि भैया आपने जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया। शहीदों का नाम लेकर चुनाव के समय में शहीदों का नाम लेकर के उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की बात करते हैं, झारखंडियों के हित में बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं, नियोजन की बात करते हैं और जैसे ही सत्ता में आते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसे में अब टाइगर जयराम महतो लगातार लोगों को जागरूक करके
सभी झारखंडियों को जागरूक करते हुए ऐसे मोड़ में लाकर खड़ा कर दिया है कि सभी राजनीतिक दल अब जनता के सामने जाने से उनको डर लगने लगा है। अब क्योंकि जनता सवाल पूछने लगी कि भैया हमने आपको इतना साल मौका दिया, आपने क्या किया, आप अपने वादे से मुकर गए। तो अब देखना होगा कि जयराम महतो के सभा में जो भीड़ आ रही है वो भीड़ कितना वोट में तब्दील होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तो जो झारखंडियों का झुकाव दिख रहा है, झारखंड के आदिवासी मूलवासी को अभी तक कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो मजबूर होकर के एक बार इसको सपोर्ट करते थे, एक बार उसको सपोर्ट करते थे। लेकिन इस बार एक झारखंड के राजनीति में नया चेहरा आया है, नया दल आ रहा है सामने, तो लोग अब उसी को इस बार मतलब सपोर्ट करने के मूड में दिख रहे हैं। ऐसा अभी अनुभव हो रहा है और देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो देख करके तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।